मुझे याद है वो रात, एक ऐसी रात जिसमें चाँद भी जैसे अपनी रोशनी छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने दोस्त आरिफ के पुराने महल में आया था। उसकी मौत को बस 4 दिन हुए थे, मगर उसकी वजह अब तक कोई समझ नहीं पाया। कोई कहता था वो पागल हो गया था, कोई कहता था उसने अपनी जान खुद ले ली, मगर मैं जानता था आरिफ ऐसा नहीं था। उसका आखिरी खत मुझे मिला था, सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, काली किताब। वो महल अपनी एक अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। हर दरवाज़ा, हर दीवार जैसे किसी पुराने राज को छुपाए बैठी हो। मैं सीधा उसके कमरे में गया। कमरा उसी तरह था जैसे वो छोड़ कर गया था। टेबल पर एक मोटी काले जिल्द वाली किताब रखी थी। उसके कवर पर कुछ अजीब नक्श बने थे, जैसे किसी पुरानी ज़बान में लिखे हुए हों जो इंसानी समझ से परे हों। मैंने किताब को हाथ लगाया। एक ठंडी लहर मेरी उंगलियों से मेरे कंधों तक चली गई। मैंने अपने आप से कहा कि शायद ये बस मेरा वहम है। उस रात मैं उस किताब को पढ़ने का इरादा नहीं रखता था, मगर नींद मुझे छोड़ गई। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मेरे कानों में हल्की हल्की आवाज़ आती रही। कभी लगता हवा का शोर है, कभी लगता जैसे कोई फुर्सत से मेरा नाम फुसफुसा रहा हो। मैंने किताब का पहला सफ़ा खोला। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, तुमने दरवाज़ा देखा है लेकिन अंदर का राज नहीं। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई, क्योंकि कल रात मैंने सपने में सचमुच एक अंधेरा रास्ता देखा था जिसमें आगे एक पुराना दरवाज़ा था। मैंने समझा कि शायद मेरा दिमाग आरिफ की मौत के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। मैंने किताब बंद कर दी, लेकिन रात को नींद आते ही वही सपना फिर आया। इस दफ़ा दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और अंदर से एक काली परछाई मुझे देख रही थी। दिन बीतने लगे, मगर हर रात वो सपना और गहरा होता गया। कभी उस परछाई की आंखें चमकती दिखती, कभी उसका हाथ दरवाजे से बाहर आता। मैं अपने आप से कहता कि ये सिर्फ एक सपना है, लेकिन दिल में एक अजीब डर पनप रहा था। मैंने फिर किताब उठाई। दूसरे सफ़े पर लिखा था, तुम्हारे सपने सच हैं, तुम मुझे पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मेरी रूह तक में ठंड सी उतर आई। मुमकिन था कि ये किताब मुझे जानती हो, या शायद ये लिखा ही मेरे लिए गया था। उस रात मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, मगर आधी रात के बाद मुझे दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनाई दी। पहले 2 बार, फिर एक लंबी भारी खटखटाहट, जैसे कोई सब्र खो रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर मिट्टी के गीले नक्श बने हुए थे जो सीधा मेरी टेबल तक जा रहे थे। और वहाँ किताब खुली हुई थी, एक नए सफ़े पर। उस सफ़े पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हारा नाम इस किताब में हमेशा था। मैंने घबरा कर किताब बंद की और उसे अलमारी में बंद कर दिया। लेकिन सुबह जब आँख खुली, किताब फिर मेरे बिस्तर पर रखी थी, वही पन्ना खुला हुआ। अब मुझे नींद में भी आवाज़ सुनाई देती थी, एक भारी गहरी आवाज़ जो कह रही थी, आखिरी पन्ना पढ़ो। मैंने अपने आप को समझाया कि अगर मैं आखिरी पन्ना पढ़ लूँ, शायद ये सब खत्म हो जाए। उस दिन मौसम बहुत अजीब था। आसमान पर काले बादल, हवा में मिट्टी का बोझ, जैसे तूफान आने वाला हो। मैंने किताब खोली। आखिरी पन्ना पहले बिल्कुल खाली था, लेकिन धीरे धीरे उस पर शब्द उभरने लगे। मेरे सामने लिखा था, अपना नाम लिखो और तुम समझ जाओगे। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने सोचा कि शायद यह किसी पुरानी जादूगरी या श्राप का हिस्सा है, लेकिन जैसे ही मैंने कलम उठाई, मेरे हाथ अपने आप चलने लगे, जैसे कोई और उन्हें काबू कर रहा हो। मैंने अपना नाम लिख दिया। उसके बाद मुझे सिर्फ एक तेज़ ठंड और अंधेरा याद है, जैसे मैं किसी गहरे पानी में डूब गया हूँ। और जब होश आया, मैं आरिफ के कमरे में था। टेबल पर वह काली किताब रखी थी, बंद, और अंदर से दस्तक आ रही थी। मैंने किताब खोली और पहले पन्ने पर लिखा, तुमने दरवाज़ा देखा है लेकिन अंदर का राज नहीं। नीचे आरिफ का नाम कटा हुआ था और उसकी जगह मेरा नाम लिखा था। और तब मुझे समझ आया, मैं अब इस किताब का हिस्सा बन चुका हूँ।